नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका शहर के संग्राम में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सतना नगर निगम में मेयर उम्मीदवार जीत की राह मठ मंदिरों में तलाश रहे हैं। नामों के आगे पदनाम जोड़े जा रहे हैं ताकि वोटर को कनेक्ट किया जा सके। बहुजन समाज पार्टी ने भी मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और पीसीसी चीफ कमलनाथ भी अपने पार्टी के लिए वोट मांग चुके हैं। सतना नगर निगम महापौर की कुर्सी के लिए मुद्दों पर बात हो ना हो, उम्मीदवारों का टेंपल रन जारी है। सतना मेयर पद के लिए मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। यहां बहुजन समाज पार्टी ने मुकाबला रोचक बना दिया है। इतना ही नहीं, बीजेपी के पक्ष में खुद मुख्यमंत्री तक रोड शो कर चुके हैं। बीजेपी कैंडिडेट माता के दरबार में जीत की अर्जी लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का सवाल दूसरे उम्मीदवारों के धार्मिक स्थलों पर मत्था टेकने पर है। तब इन्होंने विकास के कार्य तो नहीं किए, खुद अपने विकास किए। अब जब ये जनता से काफ़ी दूर हो गए, लगातार चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या जिला पंचायत चुनाव हो, महापौर के चुनाव हो, लगातार चाहे विधानसभा चुनाव, इन चुनावों पर जब लगातार इनको जनता ने नकार दिया, इनके दिमाग में एक बात आई कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए। तो हो सकता है वो आम जनमानस को गुमराह करने के लिए समाज के अलग अलग उन पे अपना जाके मत्था टेक रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी हर समाज का आदर करती है, हर समाज के धर्म गुरुओं का सम्मान करती है, हर समाज के जो बड़े कार्यक्रम होते हैं उन समाज के कार्यक्रमों में हमारे भारतीय जनता पार्टी लोगों के कार्यकर्ताओं का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसलिए जनता बहुत जागरूक है, समाज सब जानता है। दिखावे की राजनीति कभी सफल नहीं हो सकती है। जमीन पे रह के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी इसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रही है। कांग्रेस के प्रचार की कमान संभाले खुद कमलनाथ भी सतना पहुंचे। गुरुद्वारे में अरदास भी लगाई। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट भी मांगा तो कांग्रेस से बगावत कर महापौर के लिए बसपा से मैदान में उतरे सईद अहमद का फोकस भी अल्पसंख्यकों के साथ हिंदू वोटर्स पर है। हालांकि उनके अनुसार कांग्रेस मुकाबले में है ही नहीं। वोटर्स को लुभाने पिता के नाम के साथ पंडित भी जोड़ लिया है। सुनिए मंदिर मस्जिद पर क्या कहते हैं बसपा प्रत्याशी। देखिए, अगर कोई व्यक्ति मंदिर जाता है तो इसमें कौन सी बुराई है? हम तो कहते हैं अच्छी बात है। और मैं ये चुनाव भर में नहीं कर रहा हूँ, साल में मैं 10 बार मंदिर जाता हूँ और साल में 5 बार जो है मस्जिद जाता हूँ। कांग्रेस यहाँ पर तीसरे नंबर में है, भाजपा की टक्कर हमसे है और ये आने वाला चुनाव बताएगा कि कौन वोट काट रहा है और कौन तीसरे नंबर में है। सतना में तीनों सियासी दल जीत के दावों के साथ एक दूसरे के पास कोई मुद्दा न होने का आरोप भी लगा रहे हैं। हालांकि त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील हो चुका सतना मेयर के चुनाव में सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, अंदाजा लगाना मुश्किल है। सतना से शिवेंद्र बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नरसिंहपुर के करेली में निकाय चुनाव ने एक ही परिवार के उम्मीदवारों को आमने सामने कर दिया है। देवरानी जेठानी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में यहां का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। यह रिपोर्ट देखिए। अमूमन ऐसा देखा गया है कि राजनीति में रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, खासकर चुनावी मैदान में। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव का माहौल है और नरसिंहपुर के करेली शहर के महेंद्र वार्ड में कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ एक ही परिवार के 2 उम्मीदवार आमने सामने हैं। भाजपा ने यहाँ शैलजा संगीता शर्मा को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने सुचिता शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों देवरानी जेठानी हैं। दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले इन दोनों के पति भी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। घर को से आना जाना भी बंद है, हमारे यहाँ कोई नहीं आता उनके यहाँ। खैर हमारे बच्चे मगर हम लोगों ने ऐसा नहीं बोला कि वहाँ पे मत जाना, उनसे मत बोलना। जब भी बुलाएं, जब जितने टाइम बुलाएं, उनको ज़रूरत पड़े बिल्कुल आप जाइए, सहयोग करिए, जितना भी बने जैसा भी बने। तुम्हारे लिए वो अपने हैं, हमारे से जो उनका है लेना देना वो हम लोगों तक सीमित है। और करते भी हैं और करते आए हैं।
हम ही बड़े बनकर आए थे घर में, परिवार में माँ बाप को लेकर चले, माँ बाप के साथ ही रहे, माँ बाप से अलग नहीं हुए और हमने ही अपना किचन भी चलाया, इन्होंने भी चलाया। ये नहीं थे कि हमें किचन में कोई रोक टोक हो, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं रहा कभी हम लोगों के बीच में। और आज भी 30 त्यौहार जो होते हैं हमारे घर ही मनाए जाते हैं। 1744 वोटर के इस बात का भाग्य आगामी 6 जुलाई को ईवीएम में कैद होने जा रहा है। प्रचार जोरों पर है। दोनों ही प्रत्याशी अपने परिवार के साथ मतदाताओं को रिझाने में जुटे हैं। दोनों के जीत के अपने अपने दावे तो हैं ही, साथ ही प्रतिद्वंदी होने की सियासत का मलाल भी है। खासकर दोनों भाइयों के बीच धर्म संकट की स्थिति बनी है। प्रचार में जुटे भाजपा और कांग्रेस के समर्थक इस मुकाबले में रिश्तों को चुनाव से पहले करके देख रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं सत्ता तो घर में ही जाएगी ना। आके अगर जेठानी जीतेगी तो है तो परिवार की ही ना, तो परिवार देवरानी भी कहीं ना कहीं इसके मन में इसको भी वो स्वीकार करेंगी कि है मेरे परिवार में ही है, तो उनको कोशिश करेंगे कि भाई आपके परिवार का व्यक्ति जीता है, आप उसको गले लगाइए। और भाई आपने 15 साल उसको विकास बढ़ाया है, अब आपने विकास की जो चाबी है जेठानी को दी है, तो वो उसे आगे बढ़ाएंगी, परंपरा आगे बढ़ेगी ना। तो ये तो उनके लिए भी गर्व की बात होगी। दिलचस्प तो नहीं कहना चाहिए। मेरा कहना ये, देखो दूसरे घरों से हम आते हैं, अलग अलग परिवार से, तो दोनों बहनों की तरह रहें, ये मेरा कहना है। हम भी दोनों बहनों की तरह रहते हैं, हमारा भी परिवार है। मुझे तो ये कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं सच बोल रही हूँ आपको। बहरहाल सियासत को जो करना था तो उसने कर दिया। अब दोनों प्रत्याशी घर घर जाकर अपने दावों और वादों से वोटरों को रिझाने में जुट गए हैं। चुनाव में ऐसी स्थिति कई जगह देखने को मिल रही है और जब ऐसी स्थिति बनती है तो वोटरों के मन में भ्रम की स्थिति बनने लगती है। ऐसी स्थिति में अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे अपना समर्थन देती है। आशीष जैन, नरसिंहपुर, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। निकाय चुनाव में इस बार पारिवारिक लड़ाई राजनीतिक दलों की मुसीबत बढ़ा दी है। श्योपुर के विजयपुर नगर परिषद में कई उम्मीदवारों के खिलाफ उन्हीं के परिवार का सदस्य ने मोर्चा खोल दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान एक तरफ सियासी दलों के बीच खींचतान चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ पारिवारिक सदस्यों के बीच भी सियासी जंग छिड़ी हुई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं श्योपुर जिले के विजयपुर नगर परिषद की, जहां वार्ड नंबर 8 में भाजपा प्रत्याशी संजू नामदेव को टक्कर देने के लिए उनकी ही देवरानी सूरज निर्दलीय मैदान में उतर गई हैं। खास बात यह है कि सूरज को लोगों की काफी सिंपैथी मिल रही है। वजह है सूरज के पति का कुछ साल पहले स्वर्गवास हो गया था। वह आर्थिक रूप से भी थोड़ा कमजोर बताई जा रही है। इन हालातों में उनकी जेठानी संजू को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। भाजपा की प्रत्याशी हूँ। भाजपा साफ और स्वच्छ लोगों के सभी के लोगों पर विश्वास जताती है और भाजपा ने मुझ पर विश्वास जताया है। अगर मेरी जेठानी चुनाव लड़ रही है तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। यह तो सब चलता रहता है और भाजपा ने मुझ पर विश्वास जताया है तो मैं चुनाव जरूर जीतूंगी। उधर विजयपुर के ही वार्ड 3 में कांग्रेस प्रत्याशी मंजू आदिवासी को अपने ही सौतन रानी के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। रानी मंजू आदिवासी के पति नारायण आदिवासी की पहली पत्नी हैं, जो मंजू के खिलाफ वार्ड में प्रचार कर रही हैं। वो लोगों से कह रही हैं, जिस महिला ने उसका घर तोड़ दिया वह दूसरों का भला कैसे कर सकती है। प्रत्याशी वार्ड क्रमांक 8 से चुनाव लड़ रही हूँ और मेरी जेठानी भी चुनाव लड़ रही है। उनसे मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं अपना प्रयास कर रही हूँ। भाजपा ने मेरे ऊपर विश्वास किया है तो मैं चुनाव जरूर जीतूंगी। विजयपुर नगर परिषद में वार्ड के इस चुनाव में देवरानी और जेठानी का चुनाव ही नहीं बल्कि सौतन के विरोध में हो रहे प्रचार की भी चर्चा जोरों पर है, जिससे भाजपा और कांग्रेस के टिकट लेने वाली महिला प्रत्याशियों की मुसीबत बढ़ गई है। चुनाव में किसे जीत मिलेगी और किसे हार, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन घर के इस घमासान के चर्चे राजनीतिक गलियारों से लेकर विजयपुर ही नहीं बल्कि पूरे श्योपुर जिले में होने लगी है। दीपक दंदोतिया, श्योपुर, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हरदा शहर के वार्ड नंबर 14 पर इस बार सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इस वार्ड से सास और बहू चुनावी मैदान में है। सास जयबून निशा पटेल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, तो वहीं बीजेपी ने बहू को मैदान में उतार दिया है। यह रिपोर्ट देखिए।
हरदा के बीचों बीच स्थित वार्ड नंबर 14 में इस बार का मुकाबला सिर्फ बीजेपी कांग्रेस के बीच ही नहीं बल्कि सास बहू के बीच भी है। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही एक ही परिवार के 2 लोगों को टिकट दिया है। 1850 वोटर्स वाले इस वार्ड में अभी तक कांग्रेस का ही दबदबा रहा है। निकाय चुनाव के इतिहास में यहाँ सिर्फ एक बार बीजेपी का पार्षद चुना गया है। पिछले कार्यकाल में इस वार्ड से कांग्रेस से सईद खान मुन्ना पटेल पार्षद थे, लेकिन इस बार महिला वार्ड होने की वजह से कांग्रेस ने पूर्व पार्षद की पत्नी जैबुन्निशा पटेल को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने जैबुन्निशा के भतीजे इमरान की पत्नी अफसाना बी को अपना उम्मीदवार बना दिया। जी वो मेरी सास है, वो उनकी जगह पे है। मैं कुछ विकास करना चाहती हूँ, मैं परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए मैदान में उतरी हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मोहल्ले वाले मुझे भारी बहुमतों से जिताकर और अपने मोहल्ले का बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। जो 10 सालों में नहीं हो पाया वो मैं चुनाव लड़कर आगे बदलाव बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी प्रत्याशी अफसाना की सास जैबुन्निशा पटेल का कहना है कि रिश्ते अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में हम उनके प्रतिद्वंदी हैं। अब मैं क्या सोचूंगी, वो मेरे सामने खड़ी है तो लड़ेंगे हम चुनाव। अच्छा, जैसे चूंकि परिवार में टिकट है तो आप उनसे बात करती हैं दिन में? नहीं करती हूँ। क्यों बात नहीं करती हैं? अभी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा, वो तो परिवार के हिसाब से चल रहा है, ऐसा मनमुटाव। ऐसी कोई बात नहीं है, बहू है वो मेरे परिवार की है, वो मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। अब वो तो राजनीति में तो थोड़ा सा होता है। सास बहू की इस लड़ाई में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है वो तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे, लेकिन शहर में इन दोनों के इस सियासी लड़ाई की चर्चा जोरों पर है। प्रवीण सिंह तंवर, हरदा, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खरगोन के बड़वा नगर पालिका में चुनावी संग्राम चरम पर है। 13 जुलाई को होने वाले चुनाव को लेकर धुआंधार चुनावी प्रचार हो रहा है। इस बार नगर पालिका का अध्यक्ष पद अनारक्षित होने से चुनाव रोचक हो गया है। एक अनार 100 बीमार के तर्ज पर दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की नजर अध्यक्ष पद को कब्जा करने पर लगी है। अभी से पार्षदों के अंक गणित में नेता लग गए हैं। न्यूज़ 18 के खास कार्यक्रम शहर का संग्राम में हम अब मौजूद है बड़वा में नगर पालिका चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है और जो कांग्रेस भाजपा के साथ साथ जो दोनों दलों के बागी हैं या निर्दलीय कहा जा सकता है, वो लोगों ने भी अपनी पूरी कमर कस ली है। वार्डों में लगातार प्रचार का दौर जारी है और जिस प्रकार से चुनाव प्रचार चल रहा है, निश्चित ही इस बार का जो चुनाव है काफ़ी रोचक माना जा रहा है और काफ़ी संघर्ष के साथ ये विधानसभा जो 2023 का चुनाव उसके पहले सेमीफाइनल माना जाए। हम सबसे पहले भाजपा के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करना चाहते हैं कि किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस महत्वपूर्ण चुनाव में जा रही है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि नगर परिषद पिछले दो बार की नगर परिषद 12 सालों से कांग्रेस की रही है। निरंतर विकास के मामले में बड़वा पिछड़ा रहा है, जबकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर गरीब कमजोर वर्गों के लिए जो योजनाएं ला रही थी वो योजनाएं भी सही ढंग से लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। इसीलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बनने जा रही है, जिसके कारण जो शासन की योजनाएं अंतिम गरीब व्यक्तियों तक पहुँचे और ताकि शहर का सौंदर्यीकरण हो। शहर का सौंदर्यीकरण हो, विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा जा रही है। भाजपा का दावा है कि इस बार जो है वो कांग्रेस जो लगातार यहाँ पे बनी उसको छीनेगी। हमारे साथ कांग्रेस के लोग भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार से भाजपा का दावा है, कांग्रेस क्या कहना चाहती? लगातार आपकी परिषद 2 बार से रही है। 2 बार से पिछली बार परिषद की मैं बात करना चाहूँगा तो अभी तक का जितने शहर में विकास हुए हैं वो पिछली परिषद में हुए हैं। चाहे नगर पालिका सीमा वृद्धि का मसला हो, जलावर्धन का हो, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का हो, और ये आप जो सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये नगर पालिका परिषद पिछली परिषद की ही देन है। हमारे द्वारा करीब 600 लोगों को प्रधानमंत्री आवास की योजना का लाभ दिलाया गया और 1100 आवेदन लंबित पड़े थे जब हम हटे थे और प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के हाथ में था। प्रधानमंत्री आवास इनकी प्रधानमंत्री की महती योजना है, उसका लाभ ये गरीबों को नहीं दिला पाए। मात्र 1100 में 300 लोगों को जो भी हमारे द्वारा दबाव बनाया गया तो प्रधानमंत्री आवास की योजना स्वीकृत हुई है। आज भी 700 आवेदन लंबित पड़े हैं नगर पालिका में
किसी प्रकार के जितने भी विकास कार्य 2 साल में परिषद हटने के बाद जो भी काम हुए हैं वो नगर पालिका द्वारा जो टेंडर जारी किए गए थे वही कार्य हुए हैं। उसके अलावा एक भी कार्य नगर पालिका में ये 2.5 साल में परिषद हटने के बाद नहीं करा पाए हैं। किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जाएगी? आपकी पत्नी जो थी पिछले बार नगर पालिका अध्यक्ष थी अनिल राय जी, आप बताना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? हम तो हमारे जो पार्षदों का चयन पार्टी ने करा है उनके विश्वास को लेकर जा रहे हैं और हमने जो परिषद में कार्य करा है उन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि 18 में से 16 पार्षद हमारे बिल्कुल कांग्रेस के जीत के आएंगे। तो कुल मिला के जो परिषद ने काम किया है उनको लेकर, उन मुद्दों को लेकर जा रही है कांग्रेस। अब किस प्रकार, क्या लग रहा है माहौल, जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस ने जो आरोप लगाए पीएम आवास को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री आवास का जो आरोप हमारे भाई लगा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप अगर चल के देखेंगे बड़वा शहर में, मैं खुद अभी कुछ वार्डों में घूम के आया, तो तमाम जो है प्रधानमंत्री आवास के भवन यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। कईयों में गृह प्रवेश हो गया और कईयों की ये जरूर है कि पिछली जो परिषद रही और जो भी यहाँ का उस समय में प्रशासन रहा, उसके कारण जो गति होना चाहिए थी, जो अपेक्षा थी, उसमें हम जरूर कामयाब नहीं हुए। लेकिन बहुत हद तक विकास के कार्य यहाँ पे हुए हैं, उसमें कोई किसी तरह का रोड़ा नहीं लटकाया गया। लेकिन मूल बात यह है कि बढ़वा के विकास को लेकर पिछले लगभग 2 दशकों से जो बढ़वा के लोग देख रहे हैं, हमारी जो पीढ़ी ने देखा है, तो नगर पालिका के माध्यम से सभी ने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक जो विजन चाहिए नगर के विकास का, तो ऐसा तक देखने में आया है कि एक सामान्यतः सड़क बना देना, गटर नालियों का सफाई करवा देना, इससे आगे अभी तक कोई विजन प्रस्तुत नहीं कर पाया। और इसलिए बढ़वा शहर के लोगों में आक्रोश तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह की निराशा है। और हम लोग इस बार इसी मिशन को लेकर आए कि इस निराशा को दूर करके नगर को एक बहुआयामी विकास की तरफ ले जाएंगे। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षद, पूरा संगठन, सब लोग अपना प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरह सकारात्मक माहौल है, इसमें कहीं कोई संदेह दिखता नहीं है। भाजपा एक विजन के तहत इस शहर में काम करना चाहती है और भाजपा का कहना है कि हम एक विजन और विकास को लेकर जाएंगे। महिलाएं भी मौजूद है, क्या मानती हैं आप, किस प्रकार की सब यहाँ पर चुनौतियाँ हैं या कौन से मुद्दे पर चुनाव होगा? मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि भाई साहब ने बोला कि हम 16 पार्षद तो चुन के लाएंगे, हम तो 18 पार्षद पूरे चुन के लाएंगे। बस 18 पार्षद पूरे चुन के लाएंगे, ऐसे भाजपा की नेत्री मौजूद है, उनका ऐसा दावा है। आम लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से यहाँ पे चुनावी माहौल है? माहौल तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा है। अभी हमारे कांग्रेस के नेता, हमारे मित्र ने एक बात बताई थी प्रधानमंत्री आवास योजना की, मैं उनसे कहना चाहता हूँ 2.5 साल तक तो फाइल यहीं अटके रही। कलेक्टर महोदय का जब सख्ती से के साथ एक लेटर यहाँ पर जारी हुआ था, उसके बाद इनने वो पेंडिंग फाइल को वहाँ पर पहुँचाया। यदि ये फाइल को सही समय पर पहुँचा देते, बढ़वा के जो 1100 नाम बता रहे हैं वो 1100 नहीं 0 हो जाते। आज की तारीख में जो आवास योजना के 1100 नाम अटके, उसका दोषी मैं कांग्रेस की जो परिषद थी उसी को मानता हूँ। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 2.5 साल बाद कलेक्टर का यदि लेटर नहीं आया, कलेक्टर ने यदि यहाँ पर उसको चिल्ला के नहीं बोला हो कि आप यहाँ से फाइल अभी तक क्यों नहीं आई है, तो इसलिए दोषी इनको मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी बढ़वा का समग्र विकास चाहती है और करके बताइए इस बार परिषद आएगी तो। विकास के मुद्दे की बात की जा रही है और खास रूप से यहाँ पर सामान्य पुरुष अध्यक्ष पद के लिए आरक्षित है, उसको लेकर बढ़वा में जो है पूरा चुनाव का माहौल बना हुआ है। हमारे साथ स्थानीय जो पत्रकार हैं वो भी मौजूद हैं। आप क्या मानते हैं, किस मुद्दों पे चुनाव होगा और जनता के मन में क्या बना हुआ है? देखिए, जहाँ तक जनता की बात है, जनता तो ये चाहती है कि सरकार, सत्ता, संगठन, राजनीतिक दल, इन सब की आपसी खींचतान में शहर का विकास कभी भी प्रभावित नहीं हो। राजनीति चुनाव तक हो, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद शहर के विकास की नीति पर सब मिलकर काम करें। पीड़ा होती है जब राजनीतिक दलों के आपसी रस्साकशी में, आपसी खींचतान में या श्रेय के झगड़ों के अंदर जब शहर का विकास प्रभावित होता है। जनता तो यही चाहती है कि वो अपना मैंडेट जारी कर देने के बाद जो भी लोग सत्ता में बैठे, जो नगर पालिका का संचालन करें, वो शहर की विकास की नीतियों को राजनीतिक बलिवेदी पर न चढ़ाएं और शहर का समग्र विकास होना चाहिए। जैसा कि देखा जा रहा है, पिछले लगभग 10 सालों से एक मांग उठ रही है बढ़वा की कस्बा पंचायत क्षेत्र को नगर पालिका सीमा में शामिल करने की, लेकिन राजनीतिक दलों ने कभी वो मंशा दिखाते हैं, कभी वो मंशा ठंडी पड़ जाती है। हम जनता की ओर से, दोनों दलों से और सभी से, नेताओं से, सरकार से मांग करना चाहेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र बढ़वा कस्बा पंचायत क्षेत्र को नगर पालिका सीमा में शामिल किया जाए। नगर पालिका की सीमा वृद्धि इस क्षेत्र के लिए विकास का एक बहुआयामी मायना स्थापित होगी, एक मील का पत्थर साबित होगी।
तो कुल मिला के जो बात सामने आ रही कि आमजन ये चाहते हैं कि शहर का विकास हो, राजनीतिक दल जो खींचतान करते हैं वो दूर रहे, खींचतान ना हो। बागियों की क्या भूमिका रहेगी, बागियों की क्या भूमिका रहेगी बारे में, क्योंकि दोनों ही दल में बागी जो है सामने आ रहे हैं। कैसे बताया जा रहा है कि भाजपा में बागी है, आपकी पार्टी कांग्रेस में बागी, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सत्य बात है। कुछ लोगों की मंशा होती है कि चुनाव लड़ने की, और तय भी हो जाता है कि तेरा नाम सूची में है। हमारे संगठन की कल तो ये कमजोरी रही कि हम सूची नहीं जारी कर पाए। उस गलफत में हमारे 3 उम्मीदवार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अगर सूची पहले जारी कर देता संगठन तो हो सकता है कि वो बागी उम्मीदवार ना होते। मैं एक नगर पालिका सीमा वृद्धि के संबंध में निवेदन करना चाहूँगा। हमारे पत्रकार महोदय ने कहा है ये पहली परिषद है जिसने सभी एक पंचायत, कस्बा पंचायत नहीं, 5 पंचायतों को शामिल कर नगर पालिका सीमा वृद्धि का प्रयास किया, जिसमें हम काफ़ी हद तक सफल भी रहे। और कलेक्टर महोदय, तत्कालीन कलेक्टर गोपाल जी डांग द्वारा प्रारंभिक प्रकाशन कर भी गया था, परंतु राजनीतिक जो शक्ति थी वो भोपाल में हमारा नगर पालिका सीमा वृद्धि की फाइल बिना कोई कारण बताए उसको निरस्त कर दी। ये सामूहिक प्रयास होना चाहिए। इसमें समूह 18 पार्षदों ने अपनी सहमति दी थी। जो अनिल प्रीति राय जी ने जो प्रयास किया था उसको हम पुनः प्रयास करेंगे। और एक बहुत बड़ा मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो लंबित पड़ा है, शासन और प्रशासन बनने नहीं दे रहा, कुछ लोग बनने नहीं देना चाहते। 2.25 करोड़ रुपया शॉपिंग कम्युनिटी हॉल का नगर पालिका में मुख्यमंत्री अधोसंरचना के नाम पर पड़ा हुआ है, जो एक बहुत बड़ा प्रयास था। उसमें राकेश भाई ने भी हमारा सहयोग प्रदान किया था, परंतु आज भी वो बिल्डिंग का पैसा बड़वा नगर पालिका में पड़ा है। कुछ राजनीतिक लोगों ने उस बिल्डिंग को रोक दिया गया है। मेरा ये निवेदन है कि आने वाली परिषद सीमा वृद्धि, कम्युनिटी हॉल और सब्जी मंडी का मार्केट और नगर पालिका के सामने का मार्केट, इसको बनाने के प्रयास करने चाहिए। यही नगर पालिका की सबसे बड़ी शहर की मांग है। कांग्रेस का सीधा साफ कहना है कि जो संगठन की कमी रही इसलिए बागियों सूची देरी आई, इसलिए बागियों कर दिया। वहाँ जहाँ तक कुछ विकास के मुद्दे हैं उसको लेकर कांग्रेस जरूर कह रही है कि उन विकास के मुद्दे के लेकर आने वाली जो परिषद है उसमें पूरे कराए जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं आप? मेरा कहना पड़ता है, मित्र ने सीमा वृद्धि की जो बात की है, उस वक्त विधायक साहब भी कांग्रेस के थे और सरकार भी कांग्रेस की थी, भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। जो विधायक साहब जो कांग्रेस के थे अब भारतीय जनता पार्टी हो गए। निरंतर रूप से हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और जहाँ तक विकास की बात है, अभी तक हमारे जो कांग्रेस के मित्र ये नहीं बता पाए कि हमने ये मील का पत्थर, जैसे उनका सीधा और साफ आरोप है कि सरकार में रुका हुआ था, तो सरकार तो आपकी भाजपा की है ना। सरकार जब ये प्रस्ताव इनका गया था, जब कांग्रेस कमलनाथ की सरकार थी और विधायक भी कांग्रेस का था, भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं था। तो कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक दूसरे पे आरोप भी लगा रही है। और खास रूप से यहाँ पर जिस प्रकार से नगर पालिका का जो अध्यक्ष पद है वो पुरुष वर्ग के लिए आरक्षित, तो इस बार जो है रोचक और संघर्षशील चुनाव देखा जा रहा है। और जो आमजन जो है वो चाहते हैं कि ऐसी परिषद चुन के आए कि जो बड़वा शहर का विकास करे और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर परिषद बने। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और इसी के साथ ही शहर के संग्राम में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।